वेलकम स्टूडेंट्स। तो देखिए अपन पढ़ रहे थे संवेग चतुर्विम संवेग पी म्यू। अपन ने P1 की वैल्यू ज्ञात की थी MUX, P2 की वैल्यू MUY, P3 की वैल्यू MUZ एंड P4 की वैल्यू आयोटा MC। जो अपना चतुर्थ घटक है P4 घटक ऊर्जा के रूप में भी आप इसे लिख सकते हो, ऊर्जा के रूप में। देखिए कैसे, P4 इक्वल टू क्या है, आयोटा MC। इसको C से ऊपर नीचे इंटू करो, क्या हो जाएगा, P4 इक्वल टू आयोटा MC स्क्वायर अपॉन C। चूंकि E इक्वल टू क्या होता है, MC स्क्वायर होता है, तो P4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयोटा E अपॉन C। ये चतुर्थ घटक ऊर्जा के रूप में भी ज्ञात कर सकते हैं। अब पहले पढ़ेंगे अपन चतुर्विम संवेग की निश्चरता। चतुर्विम संवेग की निश्चरता देखिए स्टूडेंट्स कैसे निकालोगे कि समेसन म्यू इक्वल टू 1 से 4 तक पी म्यू स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, कोई नियत राशि, निश्चर राशि ही आनी चाहिए। तो समेसन म्यू इक्वल टू 1 से 4 तक पी म्यू स्क्वायर को क्या लिखोगे, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर प्लस P4 स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर और P4 स्क्वायर की इक्वेशन 1 वाली वैल्यू पुट करो जिसमें गामा म्यू भी है, m नॉट गामा म्यू UX वो वाली। तो क्या इक्वेशन है, P1 P2 P4 चारों की आपको वैल्यूज लिखाई हुई है। P1 स्क्वायर की क्या हो जाएगी, m नॉट स्क्वायर गामा म्यू स्क्वायर UX स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर गामा म्यू स्क्वायर UY स्क्वायर। फिर P3 की m नॉट स्क्वायर गामा म्यू स्क्वायर UZ स्क्वायर। फिर देखिए P4 था आयोटा m नॉट गामा म्यू C, आयोटा m नॉट गामा म्यू C। तो आयोटा आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये m नॉट स्क्वायर गामा म्यू स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, इसे सोल्व करो, m नॉट स्क्वायर गामा म्यू स्क्वायर कॉमन है इसमें। फिर देखिए UX स्क्वायर प्लस UY स्क्वायर प्लस UZ स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। ओके, इसमें से माइनस एक बार m नॉट स्क्वायर गामा म्यू स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे, UX स्क्वायर UY स्क्वायर और UZ स्क्वायर को प्लस UY स्क्वायर प्लस UZ स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, U स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, U स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। ओके, यहाँ से माइनस का C स्क्वायर कॉमन ले, m नॉट स्क्वायर गामा म्यू स्क्वायर C स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर कॉमन लिया है, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस U स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए 1 माइनस U स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर किसकी वैल्यू है, ये 1 अपॉन गामा म्यू स्क्वायर की। तो क्या हो जाएगा, माइनस का m नॉट स्क्वायर गामा म्यू स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, देखो गामा म्यू इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस U स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर की पावर 1 अपॉन में 1/2। ये वैल्यू किसकी है, गामा म्यू स्क्वायर की, 1 अपॉन गामा म्यू स्क्वायर की। तो गामा म्यू स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा और समेसन म्यू इक्वल टू 1 से 4 तक पी म्यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस m नॉट स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर जो भी 3 है। तो देखिए इक्वेशन 3 में क्या है, m नॉट विराम द्रव्यमान और C प्रकाश का वेग। तो इक्वेशन 3 में m नॉट विराम द्रव्यमान MC प्रकाश का वेग है, अर्थात दोनों ही निश्चर राशियां हैं। इससे चतुर्विम संवेग की निश्चरता सिद्ध होती है। चतुर्विम संवेग की निश्चरता क्या होती है, सिद्ध होती है।
अब अपन क्या करेंगे, इस चतुर्विम संवेग से इसके रूपांतरण समीकरण बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन ऊर्जा संवेग समीकरण निकालेंगे इसी समीकरण से। तो इसी में स्टार लगा के लिखोगे ऊर्जा संवेग समीकरण, इसी टॉपिक में है, यानी कि चतुर्विम संवेग के घटकों से ही अपन किसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, एनर्जी E और संवेग P के इक्वेशन की। देखिए क्या होता है, समेशन पी म्यू स्क्वायर इक्वल टू म्यू इक्वल टू 1 से 4 है, इक्वल टू क्या होता है P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर प्लस P4 स्क्वायर। पी म्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, इक्वेशन 3 को इसे 4 दे दो, 4 में इक्वेशन 3 और जो P1 P2 P3 की वैल्यू है, P1 P2 P3 की MUX MUI MUZ और आयोटा जो MC है वो भी यहां पर अपन क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो जो इक्वेशन कौन सी है आपकी, एनर्जी घटक भी पुट कर सकते हो P4 वाली की, जिनमें वैल्यू थी P1 की MUX, P2 की MUI, P3 की MUZ, P4 की आयोटा MC। ये वाली जो इक्वेशन है 2 उसको भी, तो इक्वेशन 2 व 3 को 4 में पुट करने पर, तो देखिए स्टूडेंट्स पी म्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस का एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, P1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है एम स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड। P3 की मतलब एम स्क्वायर यू जेड स्क्वायर और P4 की वैल्यू क्या है आयोटा एम सी, तो आयोटा का नेगेटिव हो जाएगा और एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर कॉमन ले लो स्टूडेंट्स, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये सॉरी एम स्क्वायर इसमें से भी कॉमन ले लिया अपन ने, सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन से आप किसकी वैल्यूज ज्ञात करोगे, अपना जो इक्वेशन है ऊर्जा संवेग समीकरण, या तो इसको आप ऐसे वैल्यू पुट करके भी ज्ञात कर सकते हो और एक दूसरा सिचुएशन इसकी और है कि ऐसे मत लिखो इसकी वैल्यू या इनके मान मत पुट करो। दूसरी इक्वेशन से आप निकाल सकते हो कैसे कि देखिए P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर माइनस P4 की वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर इससे भी आप वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। फिर देखिए अगर आप इससे भी नहीं ज्ञात करना चाहते तो अपन ने जो P4 घटक का मान एनर्जी के रूप में निकाला था उससे वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का ये ही लिखना है आपको, ये इजी भी पड़ेगा, माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर। फिर P4 की वैल्यू क्या है आयोटा E अपॉन सी है, तो वो वाली वैल्यूज पुट कर दोगे। आयोटा E अपॉन सी की क्या है माइनस का E स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या पुट कर सकते हो स्टूडेंट्स P स्क्वायर, क्योंकि P1 P2 P3 किसके घटक हैं, Px स्क्वायर Py स्क्वायर Pz स्क्वायर किसके घटक हैं, यानी कि P1 P2 P3 की वैल्यू पुट कर दो। P1 क्या है Px स्क्वायर, टेंसर से Py स्क्वायर Pz स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। फिर देखिए आगे सॉल्व करो इसे, एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एलसीएम ले लोगे, एम नोट स्क्वायर सी फोर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। ओके, फिर देखिए ई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी फोर। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना ऊर्जा संवेग समीकरण क्या है, E की वैल्यू ज्ञात कर लो यहाँ से, E इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी फोर। ये क्या है ऊर्जा संवेग समीकरण, जो चतुर्विम संवेग के घटकों से अपन ने ज्ञात किया है। अब देखिए जो इस इक्वेशन से जो अपनी इक्वेशन है ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी फोर, इसे देना इक्वेशन नंबर 5।
इस इक्वेशन 5 से कणों का वर्गीकरण किया गया है, कणों को वर्गीकृत किया गया है इस इक्वेशन 5 से। चतुर्विम संवेग में पढ़ोगे, इक्वेशन 5 के आधार पर कणों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट कौन से हैं, यानी कि जो ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान 0 हो, यानी कि 0 से ग्रेटर देन हो, तो बताओ क्या होगा, एम नोट स्क्वायर सी 4 का मान, एम नोट स्क्वायर सी 4 क्या है, चतुर्विम संवेग की निश्चरता है, यानी कि कण का विराम द्रव्यमान का मान जो आप निकालोगे वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 है, तो वैल्यू क्या होगी, ये टोटल मान इधर आ जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एम नोट स्क्वायर सी 4। तो यहां से विराम द्रव्यमान एम नोट की वैल्यू निकालोगे, इसका मान ही 0 से ज्यादा है, तो विराम द्रव्यमान का मान क्या होगा, वास्तविक और धनात्मक हो, तो विराम द्रव्यमान का मान वास्तविक एवं धनात्मक प्राप्त होता है। विराम द्रव्यमान का मान वास्तविक एवं धनात्मक प्राप्त होता है, और इन कणों का वेग सदैव प्रकाश के वेग से कम होता है। ऐसे कण जिनका वेग सदैव प्रकाश के वेग से क्या होता है, कम होता है। इन कणों का वेग सदैव प्रकाश के वेग से कम होता है, अर्थात इस श्रेणी में कौन से कण आते हैं, सभी द्रव्य कण आते हैं, इस श्रेणी में सभी द्रव्य कण। ऐसे कणों का वेग सदैव प्रकाश के वेग से कम होता है। ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होती है, यानी कि विराम द्रव्यमान का मान धनात्मक और वास्तविक प्राप्त होता है। फिर देखिए सेकंड क्या है, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो, इसकी वैल्यू 0 हो तो विराम द्रव्यमान का मान क्या होगा, बताइए। इक्वेशन 5 को मैं यहां लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू क्या हो, 0 हो तो विराम द्रव्यमान का मान क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। तो विराम द्रव्यमान का मान शून्य प्राप्त होता है, अर्थात ऐसे कणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इस श्रेणी में देखिए न्यूट्रिनो, इस श्रेणी में कौन से कण आते हैं, न्यूट्रिनो व फोटोन। न्यूट्रिनो एवं फोटोन कण आते हैं। इन कणों के बारे में विस्तार से अपन बीएससी थर्ड ईयर की न्यूक्लियर फिजिक्स की 4th यूनिट में पढ़ते हैं, वहां पे केवल कणों का वर्गीकरण ही है, तो वहां पे ये न्यूट्रिनो और फोटोन कणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस श्रेणी में कौन से कण आते हैं, न्यूट्रिनो एवं फोटोन कण आते हैं। लास्ट थर्ड कंडीशन है कि ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर लेस देन 0 हो। देखिए इसका मान 0 से कम होगा तो काल्पनिक वैल्यू प्राप्त होगी, और क्या होगी, ऋणात्मक प्राप्त होगा विराम द्रव्यमान का मान। विराम द्रव्यमान का मान ऋणात्मक एवं काल्पनिक प्राप्त होता है,
इन कणों का वेग इनका प्रकाश के वेग से कम, इनका प्रकाश का वेग से बराबर, और इन कणों का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है। प्रकाश के वेग से अधिक होता है ऐसे कणों का वेग। तो इस श्रेणी में टैक्योन कण आते हैं। इस श्रेणी में टैक्योन कण आते हैं, यानी कि वे कण जिनका वेग प्रकाश के वेग से भी ज्यादा है, उन्हें कौन से कण कहते हैं? टैक्योन कण कहते हैं। तो ये अपन ने इक्वेशन 5 के आधार पर कणों का वर्गीकरण पढ़ा है चतुर्विम संवेग में। अब आगे अपन पढ़ते हैं चतुर्विम संवेग के रूपांतरण समीकरण। चतुर्विम संवेग के पीम्यू के रूपांतरण समीकरण। देखिए, चतुर्विम सदिश ए म्यू के रूपांतरण समीकरण से देखिए क्या था, a1 डैश, a2 डैश, a3 डैश, a4 डैश, उसी समीकरण का उपयोग करेंगे। फिर क्या था यहाँ पर, गामा 0 0 आयटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आयटा बीटा गामा 0 0 गामा एंड a1 a2 a3 और a4। इसके अनुसार पी म्यू के लिए देखिए, यही समीकरण जो है पी म्यू के लिए क्या हो जाएगी, p1 डैश, p2 डैश, p3 डैश और p4 डैश इक्वल टू गामा 0 0 आयटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आयटा बीटा गामा 0 0 गामा। ओके, फिर देखिए p1 p2 p3 और p4। ओके स्टूडेंट्स, यहां आप जो p4 है उसको आप दोबारा से लिखोगे इस p4 डैश की वैल्यू एनर्जी वाले पार्ट के रूप में, आयटा, ये सॉरी मैं लिख देता हूं, आप p4 डैश लिख लो, घटकों के रूप में लिखोगे इस समीकरण को। इक्वेशन 2 को क्या आ जाएगा, px डैश, py डैश, pz डैश, आयोटा e डैश अपॉन c। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखिए गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0 गामा एंड ये क्या हो जाएगा, px py pz आयोटा e अपॉन c। ओके स्टूडेंट्स, आयोटा e अपॉन c। इस समीकरण 3 को क्या कर लोगे आप, सॉल्व कर लो। इक्वेशन 3 को सॉल्व करके जो इक्वेशंस आते हैं उन्हें ही चतुर्विम संवेग के रूपांतरण समीकरण कहते हैं। फिर देखिए, सॉल्व करोगे तो पी एक्स डैश इक्वल टू क्या होगा, गामा पी एक्स प्लस गामा, ठीक है, गामा, ये सॉरी आयोटा बीटा गामा है साथ में, गामा पी एक्स आ गया आपका, और फिर आयोटा बीटा गामा चतुर्थ घटक से आयोटा ई अपॉन सी। सोल्व कर दो पी एक्स डैश के लिए, गामा पी एक्स आयोटा आयोटा माइनस का गामा बीटा ई अपॉन सी, यानी क्या लिखोगे इसे, पी एक्स डैश इक्वल टू गामा कॉमन ले लो, पी एक्स माइनस बीटा ई अपॉन सी। ठीक है, फर्स्ट घटक तो आ गया, ये गामा अपन ने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और पी एक्स माइनस बीटा ई अपॉन सी। फिर देखिए सेकंड, पी वाई डैश इक्वल टू पी वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही पी जेड डैश इक्वल टू पी जेड। ठीक है, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इक्वेशन 6, और लास्ट इक्वेशन देखिए, आयोटा ई डैश अपॉन सी इक्वल टू
माइनस का आयोटा बीटा गामा पी एक्स, 0 0 फिर गामा प्लस गामा आयोटा ई अपॉन सी। देखिए आयोटा इसमें भी कॉमन है, इस तरफ भी कंप्लीट से कैंसिल कर दो, तो ई डैश अपॉन सी इक्वल टू गामा कॉमन ले लीजिएगा, इधर क्या है ई अपॉन सी, ये पहले लिख दो पॉजिटिव पार्ट, और नेगेटिव में गामा ले लिया अपन ने बीटा पी एक्स। ये अपने आ गया चतुर्विम संवेग का चतुर्थ रूपांतरण समीकरण। तो इक्वेशन 4, 5, 6, 7 क्या है? 4, 5, 6 व 7 चतुर्विम संवेग पी म्यू के रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्या कर लिया? केवल इस इक्वेशन 3 को सोल्व अपन ने किया है। तो ये था अपना चतुर्विम संवेग, जिसमें 4 घटक की वैल्यू अपन ने ऊर्जा के रूप में ज्ञात कर ली, फिर ऊर्जा संवेग समीकरण ज्ञात कर लिया, उसके बाद में कणों का वर्गीकरण कर लिया, और उसके बाद में चतुर्विम संवेग के रूपांतरण समीकरण। तो अपन ने चतुर्विम सदिश पढ़ लिया, फिर 2 नंबर पे चतुर्विम वेग पढ़ा है, और अब 3 नंबर पे पढ़ा है अपन ने चतुर्विम संवेग। आज के लिए इतना।